हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उस परमेश्वर ने हमें मौका दिया है, हमें अवसर दिया है कि हम परमेश्वर के वचन से और परमेश्वर के निकट जाकर हम परमेश्वर की इच्छा को, प्रभु के उद्देश्य को हम जान पाएं। मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर ने आपको अपने निकट लेकर आया है। इस समय में आप परमेश्वर के सम्मुख आए हुए लोग हैं। मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर ने आपको चुना है, परमेश्वर ने आपको अपने सम्मुख लेकर आया है, क्योंकि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर आपके जीवन में एक बड़े उद्देश्य को रखा है, इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। आइए हम एक वचन को हम देखते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, जब हम पढ़ते हैं यूहन्ना 15 अध्याय और उसका 16 वचन में लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ और तुम्हारा फल बना रहे, कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। मेरे प्रिय मसीह भाई बहन, परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें चुना है। वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना। परमेश्वर कहता है, मैंने तुम्हें चुना है। मेरे प्रियो, अगर आपने परमेश्वर के निकट, अगर आप परमेश्वर के आप सम्मुख आए हैं, अगर आप परमेश्वर के संगति में जाने वाले लोग हैं, परमेश्वर पर विश्वास करने वाले लोग हैं, तो विश्वास करिए, वो परमेश्वर आपको चुन लिया है। परमेश्वर ने आपको क्यों उस संसार से निकाला? परमेश्वर ने आपको क्यों अंधकार के वश से छुड़ाया? परमेश्वर ने आपको क्यों इस दुनिया से, परमेश्वर आपको ही क्यों, आपके परिवार में, आपके रिश्ते नातेदार में, आपके समाज में कई लोग होंगे, लेकिन परमेश्वर ने आप ही को क्यों अपने सम्मुख लेकर आया है? मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर ने आपके लिए एक बड़े उद्देश्य को रखा है। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा एक बड़ी गवाही को वो परमेश्वर आपके जीवन में देना चाहता है। परमेश्वर आपके जीवन के द्वारा बड़े बड़े कामों को करना चाहता है। परमेश्वर जो है अपनी भलाई को आपके जीवन में प्रकट करना चाहता है। परमेश्वर आपको दुनिया के लिए, समाज के लिए, अपने लोगों के लिए वो परमेश्वर उद्धार का और छुटकारे का आपको जो है एक जरिया बनाना चाहता है। हालेलुया। एक उदाहरण बनाना चाहता है। परमेश्वर आपको एक गवाह बनाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर की नजर आप पर पड़ी और परमेश्वर ने आपको चुन लिया। हालेलुया। वचन कहता है, आप प्रभु के निकट नहीं आए हैं। अगर आप चर्च जाने वाले लोग हैं, आप प्रभु की संगति में जाने वाले लोग हैं, तो विश्वास करिए, आप जो है परमेश्वर को आपने नहीं चुना है। हो सकता है आप में से कुछ लोग बीमारी के कारण प्रभु के निकट आए होंगे, प्रभु को जाना होगा। समस्या जब आपके जीवन में आया होगा, तब आप प्रभु को जाने होंगे। वचन बताता है मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर ने आपको चुना है। आपने परमेश्वर को नहीं चुना है, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है। हालेलुया। ताकि आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर बड़े बड़े कामों को कर सके। हालेलुया। वचन कहता है मेरे मसीह भाई बहन, परमेश्वर का वचन कहता है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना है और तुम्हें नियुक्त किया है कि तुम जाकर फल लाओ। हालेलुया। विश्वास करिए, अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो परमेश्वर आपको खड़ा करेगा। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको चुन लिया है तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यहोवा परमेश्वर व्यवस्था करने वाला परमेश्वर है। अगर परमेश्वर ने आपको जो है वो मिस्र जैसे गुलामी से अगर आपको निकाला है, इस दुनिया से, इस संसार से परमेश्वर ने आपको निकाला है, तो विश्वास करिए, वह परमेश्वर जिस तरह से इसराइलियों के लिए वह परमेश्वर ने जो है और रास्ते में जो है उस परमेश्वर ने उनके लिए खाने के लिए व्यवस्था किया, उनके हर एक जरूरतों को जिस परमेश्वर ने पूरा किया, चट्टान से पानी निकाल कर उन्हें जो है उनके प्यास को बुझाया, स्वर्ग से मन्ना बरसा कर उनके भूख को मिटा, वो परमेश्वर आपके भी हर एक जरूरतों को, हालेलुया, आपके जीवन के पूरा करेगा। इसलिए विश्वास रखना, घबराना नहीं, डरना नहीं, संसार पर, अपने लोगों पर मन को ना लगाना, क्योंकि आपके साथ जो है वो आपके आखिरी समय तक वो परमेश्वर आपके संग में खड़ा रहेगा। हालेलुया। क्योंकि वचन कहता है, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, परमेश्वर ने आपको बुला लिया है। मेरे मसीह भाई बहन,
मैं आपको कहना चाहता हूँ, उस परमेश्वर के पीछे चलना शुरू करें, उस परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन को जीना शुरू करें। मेरे प्रियो, आप अपने जीवन में बड़े अद्भुत काम को आप परमेश्वर के सामर्थ के द्वारा आप अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है? परमेश्वर चाहता है कि हम बहुत सा फल लाएं, और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा फल बना रहे, और आगे लिखा है कि तुम मेरे नाम से जो कुछ पिता से मांगो वह तुम्हें दे। हालेलुया। वचन आगे एक वायदा करता है, परमेश्वर एक वायदा करता है कि जो कुछ तुम पिता से मांगते हो, प्रभु कहता है मेरे नाम से मांगते हो, यीशु के नाम से मांगते हो, पिता उसे तुम्हारे लिए देगा। अगर परमेश्वर ने आपको चुना है तो मैं आपको आज उत्साहित करना चाहता हूँ। जब आप प्रभु के नाम से आप मांगेंगे, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप जो भी अपने प्रार्थना में मांगेंगे, जो कुछ आप परमेश्वर के सामने अपने प्रार्थना निवेदन को रखेंगे, परमेश्वर सुनकर आपको देगा। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि जो परमेश्वर आपको चुना है और जो परमेश्वर आपके जीवन से चाहता है वो आपके जीवन में बना रहे। वो है परमेश्वर का वचन, पवित्र आत्मा आपके जीवन में बना रहने पाए। परमेश्वर का वचन कहता है, हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञाओं को ना भूलना। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके वचन को ना भूलें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पीछे चलें। परमेश्वर यही तो चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, परमेश्वर के साथ बने रहें। हालेलुया। जब हम परमेश्वर के साथ जुड़कर रहेंगे, जब हम परमेश्वर के साथ जो है परमेश्वर के जब हम पीछे चलेंगे, मेरे प्रियो, वचन कहता है प्रभु के नाम से जब आप जो कुछ भी मांगोगे, मेरे प्रियो, आप परमेश्वर की ओर से आप पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर आपके जीवन में अद्भुत कामों को करेगा, आपको छुड़ाएगा। आप जिस विषय के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके हर इन विषयों को परमेश्वर जो है आपके जीवन में काम करना शुरू करेगा और आपके जीवन में अद्भुत काम को करेगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आपने परमेश्वर के वचन को आपने ध्यानपूर्वक आपने सुना है, और आपने परमेश्वर के वचन के द्वारा अपने आशीषों को पाया है। हालेलुया। विश्वास करिए। एक बार पुनः मैं आपको कहना चाहता हूँ, परमेश्वर ने आपको चुन लिया है, परमेश्वर ने आपको अपने निकट लेकर आया है, इसलिए घबराए नहीं, इसलिए डरे नहीं। आप परमेश्वर की ओर से चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर की ओर से ठहराए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने आपको अपने लहू से खरीद लिया है। हालेलुया। आपका चरवाहा परमेश्वर है, आपकी चिंता करने वाला परमेश्वर है, आपके जीवन को सुरक्षित रखने वाला, आपके परिवार को संभालने वाला परमेश्वर है। किसी बात से ना डरें और उस परमेश्वर पर भरोसा रखें। आमीन।